हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। और बच्चों, ये ऐसे प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो बच्चों, इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा आप उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 6 मार्च के पेपर के लिए, क्योंकि बच्चों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे जो पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपसे सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए प्रश्न पूछा कैसे जाता है। आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ठीक, तथा इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक, यानी कह रहा है कि वैद्युत जो क्षेत्र है उसकी तीव्रता को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है और इसका मात्रक भी क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है, देखिए आप इसमें लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, देखिए निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, और देखिए बच्चों, इसे जो प्रदर्शित किया जाता है, किससे, ई से। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो बच्चों फार्मूला आपका बनता है, ठीक, वो बनेगा आपका, देखिए इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा E बराबर F अपान Q। ठीक, और जो E होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, और जो F होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, अपान ही Q। ठीक, और ये जो Q है वो क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद इसका जो मात्रक होगा, तो देखिए इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, यानी इसका जो मात्रक आपको लिखना है, क्या लिखना है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न होगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक, और बच्चे इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ठीक, तो देखिए दूसरा प्रश्न जो आपका है वो है कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम को समझाइए। ठीक, बच्चों आपके एग्जाम में ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक, और इसके लिए बच्चों जो आपको अंक निर्धारित होते हैं वो कितने होते हैं, 5 अंक। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखना कैसे होता है, तो देखिए आप सबसे पहले लिखिएगा किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले प्रथम नियम लिखना है जिसे संधि नियम भी कहते हैं। ठीक, तो आपको इसमें लिखना है कि देखिए किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक, बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक, देखिए विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक, तो अर्थात देखिए जो सिग्मा आई बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, सिग्मा आई बराबर 0। ठीक, तो यही आपका क्या होता है बच्चों, ये किरचॉफ का ये प्रथम नियम। ठीक, लेकिन बच्चों ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पूछता है तो आपको ये सिद्ध भी करना है कि आया कैसे। ठीक, तो इसके लिए आपको लिखना है, देखिए आपको इसमें आगे लिखना है, देखिए आप लिखिएगा कि माना चालक जिसमें धाराएं, ठीक, I1, I2, I3, I4 तथा I5 प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, यानी कि चालक है जिसमें जो धारा है I1 प्रवाहित हो रही है, I2, I3, I4 तथा I5 क्या होती है, प्रवाहित हो रही है, और संधि O पर क्या करती हैं, मिलती हैं। यानी कि जितनी भी धाराएं हैं जो प्रवाहित हो रही हैं किस पे मिलती हैं, संधि O पर मिलती हैं। और संधि की ओर जाने वाली, देखिए जितनी भी धाराएं हैं जो संधि की ओर क्या करती हैं, जाएंगी, वो सभी धाराएं क्या होंगी,
धनात्मक होती हैं तथा संधि से दूर जाने वाली, यानी कहने के लिए कह लें कि संधि से जितनी धाराएं क्या होंगी, दूर जाएंगी, वो सभी धाराएं ऋणात्मक ले जाती। यानी कहने का मतलब यह बच्चों कि देखिए जितनी धाराएं संधि की ओर क्या करती हैं, जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, धनात्मक होती हैं, और जो संधि से क्या होंगी, दूर हो जाए मतलब होंगी, वो क्या होती हैं आपकी ऋणात्मक। ठीक, तो देखिए अतः I1 व I2 धनात्मक तथा I3, I4, I5 क्या होंगी, ऋणात्मक। ठीक, तो कहने का मतलब देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए इसमें देखिए जो किरचॉफ का नियम है, तो ये क्या है बच्चों, देखिए जितनी भी धाराएं हैं, देखिए जैसे I1 है, I2 है, I3, I4, I5, ठीक, तो ये जितनी देखिए ये जो I2 धारा है, I1 है, ठीक, ये धारा देखिए किस तरफ जा रही है, O की तरफ। ठीक, तो ये क्या होंगी, धनात्मक होती हैं। और देखिए I3 है, I4 है, I5, तो ये क्या कर रही हैं बच्चों, ये देखिए ये जो है, देखिए इसमें लिखा है ना संधि ओ पर मिलती है और संधि की ओर जाने वाली, यानी कि जितनी भी ये संधि की ओर जाएंगी वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और जितनी भी संधि से दूर जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक। तो ये जितनी भी धाराएं हैं वो क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं, तो इसलिए जितनी भी धाराएं हैं वो क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। और इसमें जो I1 है और I2 धारा है वो आपकी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक, तो देखिए किरचॉफ के नियम के अनुसार, ठीक, तो देखिए I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5। ठीक, तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो यही आपको सिद्ध ही करना था। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा। तो इसके आगे आपको लिखना है, देखिए इसके आगे जो आपको लिखना है बच्चों, वो लिखना है कि अतः, ठीक, देखिए अतः परिपथ के किसी बिंदु पर, परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक, अर्थात न तो संधियों पर आवेश लाभ होता है और न ही क्या होता है, हानि होती है। ठीक, अर्थात यह संवेग संरक्षण नियम पर क्या है, आधारित है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह किस पर आधारित है, आवेग संरक्षण यानी कि नियम पर आधारित है। ठीक, तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इनका जो प्रथम नियम है वह आवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों आपसे इसी में जो दूसरा नियम पूछता है वो पूछेगा कि इनका द्वितीय नियम भी लिखिए। ठीक, तो देखिए आपको द्वितीय नियम में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि देखिए बच्चों द्वितीय नियम जिसे लूप का नियम भी कहते हैं। ठीक, और इसमें आपको लिखना है कि देखिए किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाश, किसी लूप या देखिए प्रत्येक लूप या बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के, न संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है, ठीक, उस पाश या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो देखिए कहने देखिए इसमें दो बंद पाश हैं। ठीक, देखिए देखिए बच्चों इसमें दो बंद पाश हैं, बंद पाश हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक, तो देखिए इसमें I1 यहाँ बच्चों I1 है। ठीक, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और जो इसमें I2 है वो बराबर किसके हो जाएगा, मतलब R2 के। ठीक, कहने का मतलब ये है बच्चों इसमें कि देखिए देखिए I1 प्लस देखिए नहीं I1 R1, ठीक, I1 R1 प्लस जो I2 है और R2 है। ठीक, देखिए I1 R1 प्लस I2 R2। ठीक, और ये जो बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, जो सिग्मा किसके, E के क्या होगा, बराबर होगा।
ठीक, तो यही चीज आपको लिखना है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर, देखिए सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके आगे लिखना है आपको, इस नियम को प्रयोग करते समय, ठीक, उसके बाद लिखना था कि इस नियम को प्रयोग करते समय धारा की दिशाओं में चलने पर धारा व उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं, तथा ठीक सेल से वैद्युत अपघट्य में ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत वाहक बल क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं। ठीक, तो देखिए बंद पास एक के लिए जो हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 के होगा। ठीक, और बंद पास के लिए दो के लिए, ठीक, ये हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस R2 और R3 बराबर E3 के हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको लिखना था, देखिए बच्चों इन नियमों को हल करके I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, अतः यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, और इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसे वोल्टा का नियम भी नहीं, देखिए यह जो है नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है, और किरचॉफ वोल्टा का नियम भी कहते हैं, यानी कि इस नियम को क्या कहते हैं, वोल्टा का, किरचॉफ वोल्टा का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, लिख देना। और ये ऐसे दो प्रश्न हैं बच्चों जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इनको विधिवत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 6 मार्च की परीक्षा के लिए। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले